वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2025 में रिलीज हुई AKA मूवी। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही प्यारे से परिवार से होती है जिसमें एक पिता, उनकी पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। आज पिता का बर्थडे होता है तो सारे लोग बड़ी खुशी से बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं और पिता खाने के लिए बिरयानी लेकर आए थे तो सभी मिलकर बिरयानी बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन ये हंसता खेलता परिवार बस कुछ मिनट्स के बाद दोस्तों खत्म हो जाता है, क्योंकि जो बिरयानी पिता लेकर आए थे उसमें जहर मिला हुआ था, जिसे खाकर माँ और उनके 2 बच्चे वहीं पे दम तोड़ देते हैं। लेकिन आजाद नाम के बच्चे ने अभी तक वो बिरयानी नहीं खाई। वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी बिरयानी में जहर है, इसे मत खाओ। लेकिन वो पिता जबरदस्ती आजाद को बिरयानी खिलाने की कोशिश करता है, जिससे हमें पता चलता है कि बिरयानी में जहर आजाद के पिता ने मिलाया था। आजाद को जबरदस्ती खिलाकर वो पिता खुद भी बिरयानी खा जाता है, क्योंकि दोस्तों आजाद के पिता की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही थी। हर तरफ से मुसीबत का वो शिकार हो रहे थे और इसी वजह से उन्होंने अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन किस्मत से आजाद की जान बच जाती है, और इसे किस्मत कहें या बदकिस्मती, क्योंकि अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो चुका था। कोई सहारा न होने की वजह से आजाद के अंकल उसको अपना लेते हैं, क्योंकि उसके अंकल का भी कोई परिवार नहीं था, उन्होंने शादी नहीं की थी, इसीलिए वो आजाद को अपने बेटे की तरह पालते हैं। फिर देखते देखते कई साल गुजर जाते हैं। आजाद बचपन में जहाँ रहता था वो जगह छोड़कर तो आ गया था, लेकिन वो यादें उसे अपने परिवार की ना अभी भी अपनी आंखों में झलकती हैं। उसकी रातों की नींद खराब कर देती हैं वो। अब आजाद का सपना है कि वो एक रॉक स्टार बने। वो गाना खुद ही लिखता है और खुद उसे गाता भी है। उसका एक फेवरेट रॉक स्टार भी है जिसका नाम हुसैन है, और वो बिल्कुल उसके जैसा बनना चाहता है। अपने खर्चे पूरे करने के लिए वो एक कुरियर सर्विस में काम भी करता है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक उसकी ड्यूटी रहती है। तो उसके बाद वो रात को निकलकर अपने सारे सपने जो भी उसके हैं पूरे करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके सपने भी उसके सोशल मीडिया जैसे फ्लॉप जा रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी ना तो उसके फॉलोअर्स थे, ना ही उसे कोई जानता है। इसलिए वो रात को टाइम निकालकर रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर वहाँ गाना गाता है, ताकि लोग उसको पहचाने। जिससे वो पैसे तो नहीं लेता, बस पब्लिसिटी के लिए कर रहा होता है। लेकिन इस वजह से होता यह है, लोग उसे भाव नहीं देते कि ये तो जहाँ मन आए वहीं गाना गाने बैठ जाता है। तो कई बार तो रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उसको धक्का देकर बाहर भी निकाला है। लेकिन आजाद ने हार नहीं मानी। बेचारे की जिंदगी चल तो नहीं रही, सिर्फ कट रही है दोस्तों। और ऐसे ही एक दिन जब वो डिलीवरी के लिए जा रहा होता है, तभी एक बंदा उससे उसका सामान और बाइक छीनने की कोशिश करता है। ये देखकर आजाद घबरा जाता है, क्योंकि वो इस तरह लड़ाकू नहीं है, और जब भी उसको घबराहट होती है उसको अटैक्स आने लग जाते हैं, सीजर अटैक्स। और आज भी उस चोर की वजह से दोस्तों आजाद को सीजर अटैक्स का शिकार होकर वहीं पे गिरना पड़ जाता है। इसीलिए वो चोर कुरियर वाला सामान लेकर भाग जाता है। अब इसके बारे में जब आजाद के बॉस को पता चलता है तो वो डांट लगाते हैं उसको कि कोई काम ढंग से नहीं होता क्या तुमसे? जो नए लड़के हैं वो तुमसे अच्छा काम कर लेते हैं। अब दोस्तों गलती हुई है तो सजा भी मिलनी ही थी उसको। जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई उसकी सैलरी से काटी जाती है। और बेचारा उस चोर के हमले से घायल हो गया था, उसकी फिक्र नहीं थी बॉस को, उल्टा उसकी सैलरी काट देता है। तो ऐसे ही टेंशन में बैठे हुए आजाद अपनी दुख भरी जिंदगी को अपने गानों में लिख रहा होता है, जिसे वहाँ पे खड़ी मेघा नाम की लड़की पढ़ लेती। वो अपना पार्सल यहाँ डिलीवरी देने के लिए आई हुई थी, और जब वो उस लाइन को पढ़ती है ना, वो आजाद से कहती है क्या कमाल लाइन लिखी है तुमने। पर तब उसको आजाद के चेहरे पे चोट के निशान नजर आते हैं, इसीलिए वो उसे बैंडेज देते हुए कहती है इसे लगा लो वरना इन्फेक्शन हो जाएगा तुम्हें। और आज पहली बार हुआ था दोस्तों जब किसी ने आजाद से इतनी अच्छी तरह बात की थी कि हालत को देखकर किसी को उस पे तरस आया था पहली बार। आजाद बस इस पल में मानो कहीं खो जाता है। वो कहता है कि बस मन कर रहा है कि ये पल कभी खत्म ना हो, इसे जी भर के जी लूं। अगले सीन में आजाद के अंकल उससे कहते हैं कितनी मेहनत से मैंने तुझे जो कॉलेज में पढ़ाया, कम से कम कहीं जाकर नौकरी तो कर ले बेटा, अप्लाई तो कर, कब तक ये गधों की तरह घर पे पड़ा रहेगा है। तो आजाद भी फिर अंकल के कहने पे कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। लेकिन वहाँ आते ही उसको कुछ लोग आपस में बातें करते हुए नजर आते हैं, जो बताओ क्या कह रहे थे दोस्तों कि बिना मतलब कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला दिया, जबकि कंपनी वाले सिर्फ अपनी जान पहचान वालों को ही नौकरी दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इंटरव्यू का। आजाद परेशान दोस्तों, क्योंकि वो लोग भी परेशान थे, क्योंकि उनको भी पता चल चुका था कि यहाँ पे बाहर वालों को तो काम मिलने से रहा। लेकिन फिर भी आजाद जाता है इंटरव्यू देने के लिए। सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे और उसको गधे जैसी नजर से देखने लग जाते हैं। आजाद को भी लगता है कि लगता है मैं गधों की मंडी में आ गया। उसके मुंह से निकल भी जाता है कि ये गधे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और दोस्तों फिर होना क्या था, तुरंत उसको भगा देते हैं वो। और आजाद को ये लोग गधे जैसे नजर आना ये आजाद को टेंशन की वजह से हो रहा था। जब भी वो टेंशन में आ जाता है तो उसका खुद के दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता। बस अब इंटरव्यू से रिजेक्ट होकर वो एक बार बार में जाने की सोचता है। वहाँ ढेर सारी शराब पीने लग जाता है। लेकिन यहाँ बातों ही बातों में उसका एक बंदे से झगड़ा हो जाता है यार। हाँ वैसे वो झगड़ा करने के मूड में तो नहीं था, इसीलिए वो बार के बाहर आ जाता है। लेकिन वो आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो आजाद को माँ बहन के ऊपर गाली भी देने लग जाता है। और जिस परिवार को खोने के सदमे से आजाद आज तक उबर नहीं पाया, उसी को गाली देने की वजह से आजाद का कंट्रोल खुद पे से हट जाता है। और वो गुस्से में पत्थर ही उठाकर उस आदमी को इतना मारता है कि मौके पर ही उस आदमी की मौत हो जाती है। मारने के बाद जब आजाद को समझ आता है कि अरे ये क्या हो गया, तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है और वो जल्दी जल्दी घर आकर सो जाता है कि शायद ये एक सपना था जो उठने के बाद खत्म हो जाएगा। अगले दिन जब आजाद सोकर उठता है तो न्यूज में उसी बंदे की न्यूज चल रही
होती है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला। लेकिन यहाँ लोग गुस्सा होने की बजाय बड़े खुश होते हैं, क्योंकि इस मरने वाले आदमी ने न जाने अभी तक कितनी ही छोटी बच्चों के साथ गलत काम किया था और आज तक पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई थी। इसलिए लोग जिसने भी उस आदमी को मारा उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर देते हैं कि जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो किसी भले आदमी ने कर दिया। मतलब एक तरह से आजाद को हीरो घोषित कर दिया। लोग ये भी कहते हैं कि बिना कोर्ट कचहरी के सीधा इंसाफ दिलाया है उस आदमी ने जिसने भी इसको मारा, और लोग उसको AKA कहने लग जाते हैं, क्योंकि करीब 25 साल पहले AKA नाम का एक सीरियल किलर हुआ करता था जो ऐसे लोगों को मारता था जो अपराध करके बच जाते थे, जिनमें वही होते थे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें या नेता वगैरह की बिगड़ी हुई औलादें। इसलिए लोग तो ये कहने लग जाते हैं कि AKA वापस आ चुका है लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। अब ये बातें जानकर आजाद पहले तो बिल्कुल अजीब हो जाता है, हैरान और खुश भी होता है कि चलो मेरे हाथों किसी अपराधी को सजा तो मिली, अब वो किसी दूसरे की जिंदगी कभी खराब नहीं कर पाएगा। ये सुकून होता है आजाद के दिमाग में। अगले सीन में आजाद को एक रियलिटी शो के बारे में पता चलता है जिसमें जज के तौर पर उसका फेवरेट रॉक स्टार हुसैन भी आने वाला है। दोस्तों फिर क्या था, तुरंत अपना नाम लिखवा लेता है वो उसी रियलिटी शो के लिए। अब अपने फेवरेट स्टार के सामने गाने गाने का मौका ऐसे थोड़ी कोई जाने देगा, इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। और जैसे ही उसे अपना टैलेंट दिखाने के लिए स्टेज पे बुलाया जाता है वो पूरी कोशिश करता है कि ऐसा गाना गाऊं जिससे हुसैन खुश हो जाए। लेकिन अफसोस दोस्तों, हुसैन को उसका गाना पसंद आना तो दूर, वो तो उल्टा उसको चिल्ला देता है कि गाना नहीं आता तो क्यों आए यहाँ पे। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं लोग। सुनकर बेचारे आजाद का तो दिल टूट जाता है कि जिससे मैंने एक्सपेक्टेशन की थी कि मुझे अप्रिशिएट करेगा, वही मुझे यूं कह रहा है कि कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। और फिर उसे खुद भी लगता है कि शायद मेरा रॉक स्टार बनने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। वो दोस्तों गुस्से में गिटार वगैरह सब तोड़ देता है कि मुझे रॉक स्टार बनना ही नहीं। और जब गुस्से में वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसको कुछ लोग एक आदमी को मारते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उस आदमी ने एक बूढ़े आदमी को अपनी बाइक से टक्कर मार दी थी। आजाद ऑलरेडी गुस्से में तो था ही, वो उस बाइक वाले को भीड़ का फायदा उठाते हुए इतना मारता है ना कि उस आदमी को हॉस्पिटल को ले जाना पड़ जाता है। मतलब दोस्तों आप देख रहे हो धीरे धीरे आजाद वायलेंट बनता जा रहा था, उसकी मासूमियत खत्म होती जा रही थी। ऊपर से एक हत्या करके अभी तक वो बचा हुआ था। हालांकि वो हत्या की उसने सही थी, लेकिन हत्या तो हत्या है, और यही चीज उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रही थी कि मैं कुछ भी कर लूं मुझे कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही आजाद अपना डेली का काम कर रहा होता है और मेघा से जुड़े जितने भी पार्सल होते हैं वो सारे काम आजाद ही करने चाहता, ताकि बस मेघा के करीब आ सके, जिससे उसकी सारी टेंशन छू मंतर हो जाती। और उसी तरह दोस्तों मेघा भी कहीं न कहीं से आजाद को पसंद करने लगी होती है, इस बात से अनजान कि आजाद एक हत्यारा है। अगले सीन में न्यूज में बताया जा रहा होता है कि एक मिनिस्टर के बेटे ने 14 साल के बच्चे को अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से कुचलकर मार डाला, पर सिर्फ कुछ घंटों के अंदर ही उसको जमानत मिल गई। सोशल मीडिया पर लोग AKA नाम के नारे लगाने लग जाते हैं कि अब इंसाफ सिर्फ AKA ही दिला सकता है, देश को उसकी जरूरत है। अब ये सुनकर आजाद को उसकी जिंदगी का दोस्तों एक मकसद नजर आता है कि जैसे मैंने पहले एक अपराधी को मारकर इंसाफ दिलाया, वैसे ही इस बार भी करना होगा। और दोस्तों यहाँ से आजाद AKA बनने की जर्नी शुरू कर देता है। सबसे पहले मिनिस्टर के बेटे का पीछा करता है और कुरियर कंपनी का ट्रैकिंग डिवाइस मिनिस्टर के बेटे की गाड़ी में लगा देता है, ताकि पता लगा सके कि वो कहाँ कहाँ जाता है, और मौका मिलते ही वो उसे मार डालेगा। तो किस्मत से आज की रात मिनिस्टर का बेटा अपने दोस्तों के साथ जंगल में बैठकर नशा कर रहा होता है। तो आजाद उसकी लोकेशन हासिल करके वहाँ पहुंच जाता है, और जैसे ही मिनिस्टर का बेटा फ्रेश होने के लिए झाड़ियों में जाता है, वहीं आजाद उसकी हत्या कर देता है। लेकिन कर तो देता है, पर हत्या करने के बाद वो खुद को संभाल नहीं पाता, उसे उल्टियां हो जाती है। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे सबूत वगैरह मिटाकर वहाँ से भाग निकलता है, क्योंकि आजाद इसके बारे में भी रिसर्च करता था कि हत्या करने के बाद सबूत कैसे मिटाए। इसके बाद वो आराम से घर आकर सो जाता है। लेकिन दोस्तों तभी घर में पुलिस आकर उसको पकड़ लेती है और उसे वो ट्रैकिंग डिवाइस दिखाती है जो वो मिनिस्टर के बेटे की गाड़ी में लगाकर भूल गया था। ये गलती हो गई, जिसको देखकर उसकी हालत खराब और वो खुद को मारने वाला होता है। ओह, तभी उसकी आंख खुल जाती, यानी कि वो सपना देख रहा था। लेकिन उसको पता था दोस्तों ट्रैकिंग डिवाइस पुलिस को मिला तो ये सपना सच होने में देर नहीं लगेगी, इसीलिए वो जल्दी से कुरियर बॉय बनकर पुलिस स्टेशन के पास जाता है जहाँ वो गाड़ी रखी हुई थी, और सभी की नजरों से बचते हुए आजाद तुरंत ट्रैकिंग डिवाइस को बाहर निकाल लेता है। यहाँ सोशल मीडिया पर AKA की खूब तारीफ होती है कि लोगों का मसीहा वापस आ चुका है, AKA ने इंसाफ कर दिया, अब बुरे लोगों की खैर नहीं, ये चीज वो चीज। और आजाद को भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं नाम कमा रहा हूँ, लोगों को इंसाफ दिला रहा हूँ, तो बढ़िया है, लोगों ने मुझे मसीहा बना दिया और अब बुरे लोगों की खैर नहीं है कभी भी। तो दोस्तों वो अपनी पब्लिसिटी ऐसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए वो कुछ नकली सिम्स खरीद लेता है और उनकी मदद से AKA नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाता है, और हर बार 5-5 मिनट के लिए अलग अलग सिम से इंटरनेट यूज करके अकाउंट चलाता है, ताकि पुलिस वाले उसको ट्रैक ना कर सके। पर शुरुआत में कुछ लोग उसको फेक बोलने लग जाते हैं कि ये तो फेक अकाउंट है जो AKA के नाम से शुरू हो रहा है। लेकिन आजाद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है कि आज नहीं तो कल लोगों को भरोसा हो ही जाएगा मेरे पे। अब अगले सीन में क्या होता है, खलील नाम के एक आदमी की न्यूज चलती है जो कि एक बड़ी कंपनी का चेयरमैन है। उसके कमरे से क्या है कि लड़की की लाश मिलती है जिसने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन अब जांच ये दर्शा रही है कि लड़की
के साथ गलत काम करके उसको मारा गया और दिखाने के लिए आत्महत्या बताई जा रही है। लेकिन वही वाली बात है, चेयरमैन होने की वजह से केस दबता हुआ नजर आ रहा था। इसीलिए दोबारा से सोशल मीडिया पे AKA को याद करने लग जाते हैं लोग कि अब वही इंसाफ दिलाएगा। अब इस चीज से क्या था, आजाद को उसका अगला विक्टिम मिल जाता है जिसको वो अपना शिकार बनाएगा। साथ ही उसने सोशल मीडिया पर पैसे डोनेट करने का ऑप्शन भी डाला था ताकि लोग AKA को पैसे डोनेट करें, जिससे वो आगे की हत्याओं को आसानी से अंजाम दे सके। और लोग भरोसा करके उसको पैसे भी दे दिया करते, जिससे आजाद की इतनी आमदनी हो जाती जितना वो डिलीवरी से नहीं कमा पाता था। और वो भी अभी दोस्तों तब जब लोगों को ढंग से भरोसा भी नहीं है कि ये असली वाला AKA है। अब कोई इतने बड़े मिनिस्टर के बेटे की हत्या करेगा, पुलिस शांत थोड़ी रहेगी। वो भी AKA के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है ताकि उसको पकड़ सके। लेकिन कोई भी सबूत अभी तक उसके खिलाफ नहीं मिला था। तो वहीं आजाद मेघा के डिलीवरी के बहाने उससे बातें करने जाता है, जहाँ दोनों का डेली मिलना जुलना होता और वो एक दूसरे को और करीब होते हुए नजर आ रहे थे। तो एक दिन अचानक से मेघा के सामने आजाद को सीजर अटैक आ जाते हैं और वो बेचारा बाइक से नीचे गिर जाता है। मेघा परेशान, आजाद को हो क्या गया? तो वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है और आजाद के घर आकर उसके अंकल से आजाद के सीजर अटैक का कारण पूछती है कि आखिर ये बीमारी कब से हुई उसको। तो अंकल उसको आजाद के बचपन की सारी बातें बताते हैं, जो जानकर मेघा को बहुत बुरा भी लगता है। तो वहीं आजाद खलील के पीछे पड़ चुका था दोस्तों। वो रात को उसके घर जाता, चेहरे पे मास्क लगाकर, और सबसे पहले गार्ड को बेहोशी वाला स्प्रे मारकर हथौड़ा लिए सीधे अंदर चला जाता है। लेकिन क्या था कि उस समय खलील गार्डन में मौजूद था। वो आजाद को देख लेता है और तुरंत उस पे गन तानते हुए कहता है कि तू है कौन और मुझे मारने क्यों आया? तो वो आजाद को घर में बंदी बना लेता है। वहाँ पर स्वीटी नाम की एक लड़की भी मौजूद होती है दोस्तों, जिसको काम के बहाने से खलील यहाँ पे लेके आ गया था। पर काम देने के बदले वो उसके साथ गलत हरकतें भी करने की सोचता है। स्वीटी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी वहाँ पे, लेकिन खलील उसको फोर्स करता है कि जो होगा वो आजाद के सामने ही होगा। लेकिन जैसे ही वो कुछ कर पाता, स्वीटी तुरंत खुद को बचाते हुए खलील के सीधे प्राइवेट पार्ट पे हमला कर देती है और उसकी गन भी छीन लेती है। खलील कहता है देखो मुझे गन दे दो वरना गोली चल जाएगी। पर आजाद को ये परफेक्ट चांस लग रहा था दोस्तों खुद को बचाने का। वो स्वीटी से कहता है कि मुझे खोलो, मैं इसको मार डालूंगा वरना तुम्हारे ऊपर हत्या का आरोप आ जाएगा। तो स्वीटी डर के मारे आजाद को खोलकर उसे गन दे देती है और तब आजाद दोस्तों गन की सारी गोली उसमें खाली करते हुए हथौड़े से भी मारकर खलील की जान ले लेता है। लेकिन स्वीटी डरी हुई थी कि कहीं आजाद उसको भी ना मार दे, क्योंकि उसने आजाद का चेहरा देख लिया था। वो आजाद से कहती है तुम ही AKA हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम सिर्फ बुरे लोगों को मारते हो। मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे मत मारो, मैं वादा करती हूँ किसी को तुम्हारी सच्चाई नहीं बताऊंगी। इसीलिए आजाद उस पर भरोसा करके छोड़ देता है। अब इस हत्या से सारे लोगों का भरोसा आजाद के उसी सोशल मीडिया अकाउंट पे हो जाता है, क्योंकि उसके अकाउंट में सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट खलील की थी कि उसे मारो, और 2 दिन के अंदर ही वो मर गया, जिससे लोग समझ जाते हैं कि ये ऑफिशियल अकाउंट है AKA का। पूरे देश में आजाद एक विलन नहीं बल्कि हीरो बन जाता है। नौजवान लोगों के मुंह पे सिर्फ AKA का नाम होता है, जिस चीज से पुलिस की रातों की नींद उड़ जाती है कि आखिर वो करे तो करे क्या करे। और अब सोहेल नाम के ऑफिसर पर जिम्मेदारी होती है AKA को पकड़ने की। लेकिन अभी तक आजाद उन सभी से 2 कदम आगे चल रहा होता है। तो वह पुलिस वाले स्वीटी को पूछताछ के लिए बुलाते हैं और उससे AKA के हुलिये के बारे में पूछते हैं कि दिखता कैसा है वो, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्वीटी कहती है मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था, लेकिन मैंने उसकी आवाज सुनी, करीब 60 से 65 साल के आदमी जैसी लग रही थी। स्वीटी दोस्तों यहाँ पुलिस वालों का ध्यान भटकाना चाह रही है ताकि वो आजाद को पकड़ ही ना पाए, इसलिए पुलिस वाले स्वीटी को जाने देते हैं। वे एक तरफ पुलिस वाले टेंशन में थे तो दूसरी तरफ आजाद अपना दूसरा विक्टिम ढूंढने में लग जाता है। और तभी न्यूज में बताया जाता है कि ऑफिसर सोहेल की पत्नी स्नेहा के मिल्क पाउडर की वजह से कई सारे बच्चों की जान चली गई है, इसलिए लोग AKA को अपना अगला विक्टिम स्नेहा को बनाने के लिए कहते हैं। तो वहीं स्नेहा काफी टेंशन में होती है क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि उसके मिल्क पाउडर से बच्चों की जान जाए। वो सोहेल से कहती देखो मुझे लगता है किसी ने मेरा नाम खराब करने की कोशिश की है और पाउडर में कुछ मिला दिया है किसी ने, तुम्हें इसकी जांच करनी होगी। सोहेल कहता है फिक्र मत करो, तुम आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम खुद माँ बनने वाली हो इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ आजाद बड़े मजे में होता है क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग उसको AKA मानकर खूब सारा पैसा दे रहे होते हैं, इतना कि वो कभी जिंदगी में नौकरी करने की नौबत ही ना आए उसको। इसलिए वो अपने अंकल और मेघा पर खर्च करना शुरू कर देता है। अपने अंकल को नया मोबाइल दिलाता है, जिस चीज से अंकल को थोड़ा सा डाउट भी होता है कि अचानक से आजाद के पास इतने पैसे कहां से आ गए। पर आजाद बात घुमा देता है और अंकल भी मान जाते हैं। साथ ही वो कभी डॉक्टर के पास नहीं गया था दोस्तों अपनी बीमारी को लेकर, पर मेघा के कहने पे वो डॉक्टर के पास भी जाता है, जहां उसका इलाज शुरू हो जाता है। रेगुलर दवाइयां वगैरह खानी होंगी जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले सीन में सब बदल जाता है। न्यूज में आकर सोहेल कहता है कि हमें AKA की आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, 3-4 दिन में हम AKA को पकड़ लेंगे। अब ये जानकर आजाद टेंशन में, और तभी कोई अननोन बंदा आजाद को एक वीडियो सेंड करता है जिसमें खलील
खलील अभी तक जिंदा है दोस्तों, और वो अभी पुलिस की निगरानी में हॉस्पिटल में मौजूद है, जो एके का स्केच बनाने को तैयार भी है, क्योंकि उसने तो देख लिया था एके का चेहरा यानी आजाद का। तो जिस बंदे ने आजाद को वीडियो भेजा है ना, वो उससे कहता है कि स्केच आर्टिस्ट मेरी पत्नी है, लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ चीट कर रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कोई होटल जाकर मेरी पत्नी को मार डालो, इसके बदले मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, और मौका मिलने पर मैं वो स्केच बदल दूंगा जो मेरी पत्नी ने तुम्हारा बनाया, और तुम बच जाओगे, वरना तुम समझदार तो हो ही। और वो होटल का रूम नंबर भी बता देता है जहाँ उस बंदे की पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद है, वहीं की। और वैसे भी आजाद के पास खुद को बचाने का कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं, इसीलिए वो उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे वो होटल के कमरे में जाने वाला होता है ना, को कुछ फीलिंग्स आती हैं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो स्वीटी को पहले भेज देता है दरवाजा ठोकने के लिए, और दूर से वो सब चीजों पे नजर रखे हुए होता है, और जैसा आजाद ने सोचा था वही होता है दोस्तों। कमरा खुलते ही पुलिस वाले स्वीटी पे गन तान देते हैं। उनके हिसाब से सामने एक खड़ा होगा, क्योंकि खलील तो कब का मर चुका है। हाँ दोस्तों, खलील मर चुका है, और एडिटिंग की मदद से नकली वीडियो आजाद को सेंड की गई थी उसके सोशल मीडिया पर, ताकि वो होटल आए और पुलिस उसे पकड़ ले। लेकिन आजाद उनसे 2 कदम आगे निकला, पर तभी सोहेल को पता चलता है कि एके का नंबर कुछ मिनट पहले ही इस होटल में एक्टिव हुआ था, इसका मतलब वो होटल में कहीं मौजूद है। तो सारे पुलिस वाले होटल को घेर लेते हैं, कहीं से भी आजाद को बाहर जाने का रास्ता नहीं रहता। लेकिन आजाद यहाँ पे अपना दिमाग दौड़ाता है और अपने अकाउंट पे ये पोस्ट डालता है कि एके को पकड़ने पुलिस होटल में आ गई है, ताकि एके का काम रुक कर उसे सजा दी जाए। ऐसा हुआ तो फिर से अपराधी खुलेआम घूमेंगे। और ये पोस्ट पढ़कर एके के फैंस तुरंत होटल में आकर धावा बोल देते हैं और पुलिस पर ही पत्थरबाजी करने लग जाते हैं कि तुम एके को पकड़ नहीं सकते। फिर सोहेल और बाकी पुलिस को भीड़ में उनको कंट्रोल करना पड़ता है, पर तब तक तो आजाद सोहेल के सामने से भीड़ का फायदा उठाकर निकल जाता है। मानना पड़ेगा दोस्तों, आजाद इन सब में बहुत ही एक्सपर्ट होता जा रहा है। अब आजाद दोबारा टाइम निकालकर मेघा से मिलने जाता है, जहाँ दोनों के बीच एके को लेकर ही बातें होती है। पर मेघा कहती है मुझे ये एके बिल्कुल पसंद नहीं है, वो एक अपराधी है जो कानून को खुद के हाथों में लेने की कोशिश कर रहा है। इस चीज से आजाद को बुरा लग जाता है कि ये ऐसे क्यों कर रही है। उसे समझ आ चुका था कि मेघा एक डिलीवरी करने वाले नॉर्मल से आजाद से प्यार करती है, ना कि उस आजाद से जो कि एके बना हुआ है। समझ गए ना दोस्तों आप। लेकिन आजाद खुद में सोचता है कि मेरी जिंदगी का मकसद अब एके बन चुका है, इसीलिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगले सीन में स्नेहा को किसी का कॉल आता है जो कहता है कि मुझे पता है किसी ने तुम्हारे मिल्क पाउडर को खराब करने की कोशिश की, मुझे एक जगह पे आके मिलो, मैं तुम्हें उस इंसान के बारे में बताना चाह रहा हूँ, और हाँ अकेले ही आना। तो ये सुनकर स्नेहा बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी से मिलने चली जाती है। और दोस्तों वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आजाद है, क्योंकि उसके सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा स्नेहा का नाम आ रहा था कि उसको मारो, इसीलिए उसने बहाने से स्नेहा को यहाँ बुलाया ताकि वो उसे मार पाए। तो वहीं सोहेल का एक सीनियर ऑफिसर जब एके के सोशल मीडिया को चेक कर रहा होता है तो पता चल जाता है कि अगला विक्टिम स्नेहा होगी, और वो तुरंत सोहेल को इसके बारे में बता देता है। इसलिए वो सारे पुलिस वालों को लेकर स्नेहा को ढूंढने चला जाता है। लेकिन जब तक वो उसको मिलती बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों। आजाद ने स्नेहा को मार दिया था, वो भी नॉर्मल नहीं बल्कि उसने स्नेहा को हथौड़े से मारते हुए पूरा वीडियो बनाया था और उसको अपने फैंस के लिए अपलोड कर दिया था, जहां सारे लोग स्नेहा को ऐसे मरते हुए देखकर बड़े मजे ले रहे थे और कहते हैं अच्छा हुआ, इसे तो और बुरी मौत मरनी चाहिए थी, न जाने कितने बच्चों को इसका मिल्क पाउडर मार चुका है। लेकिन दोस्तों आजाद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उससे पहले सच्चाई जाननी चाहिए थी कि कहीं सच में स्नेहा की गलती थी भी या नहीं। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और बिना कुछ सोचे समझे उसे और उसके बच्चे को मार दिया जो कि उसके पेट में था। सोहेल जब ये वीडियो देखता है तो उसको सदमा लग जाता है कि मेरी स्नेहा माँ बनने वाली थी, उसने कुछ किया भी नहीं था, फिर भी इतनी दर्दनाक मौत। और फिर वो फैसला कर लेता है कि अब किसी को बताए बगैर एके को ढूंढूंगा और अपने हाथों से टॉर्चर करके मारूंगा। दूसरी ओर दोस्तों मेघा का बर्थडे होने की वजह से आजाद उसको एक घड़ी गिफ्ट करता है जो कि एक कपल वॉच होती है। लड़कों वाली वो पहनता है और लड़की वाली मेघा को देकर उसे प्रपोज कर देता है, क्या आप मुझसे शादी करोगी। मेघा वैसे इमोशनल हो जाती है और शादी के लिए हामी भी भर देती है। लेकिन अब जैसे वो घर जा रही होती है ना, तभी कुछ बदमाश लोग उसका बैग छीनने की कोशिश करते हैं और बैग बचाने के चक्कर में वो जमीन से घिसटते हुए दूर चली जाती है और इसके बाद भयानक रूप से घायल भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों उसकी जान बच गई थी। इसके बाद जब आजाद को पता चलता है ना, तो वो सीधे उन बदमाशों को सीसीटीवी की मदद से पता लगाकर उनके पास जाता है और उन्हें भी हथौड़े से मारकर उनकी हत्या कर देता है। इसके बाद वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है कि लड़कियों के साथ चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है, इसलिए मैंने कुछ बदमाशों को सबक सिखाया और अब बाकियों की बारी है। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि वो कपल वॉच तो उसी चोर को मारते हुए वहाँ पे गिर गई थी और अब पुलिस को वो घड़ी मिल चुकी है, यानी कि आजाद फंस जाएगा। ये जानकर उसको दोबारा से सीज़ियर अटैक्स आ जाते हैं, तो आसपास मौजूद लोग उसे हॉस्पिटल में करते हैं एडमिट, जहां उसके अंकल उसका ख्याल रख रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज ये हो जाती है कि आजाद का फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ था और वो बेहोश हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, जिसे होता यह कि पुलिस वालों को उसकी लोकेशन मिल जाती है, क्योंकि वो सिर्फ पोस्ट डालने के लिए इंटरनेट यूज करता था। लेकिन अब काफी टाइम से उसका इंटरनेट चालू रह गया था, इसलिए सोहेल तुरंत उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है ताकि एके को पकड़ सके, यानी कि आजाद नहीं बचेगा। पर तब उसके अंकल उसका
फोन दवाइयों के नाम पढ़ने के लिए ले लेते हैं ताकि डॉक्टर को बता सके कि आजाद की कौन सी दवाइयाँ चल रही है। और तभी उसकी नजर जाती है AKA के अकाउंट पर, जो कि अभी फोन में लॉगिन था। ये जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि AKA कोई और नहीं, मेरा भतीजा आजाद है। तो यकीन नहीं होता दोस्तों कि आजाद ऐसा कर सकता है। पर तभी वहाँ फोन को ट्रेस करते हुए सोहेल पहुंच जाता है और स्वीटी ने उसको बताया था पहले कि AKA कोई 60 से 65 साल का बूढ़ा आदमी है। और बेचारे अंकल को देखकर सोहेल समझ जाता है कि यही AKA है और आजाद को बचाने के लिए बेचारे अंकल उसे कह देते हैं कि हाँ मैं ही AKA हूँ, पकड़कर जेल में डाल दो मुझे। लेकिन उनको नहीं पता था कि सोहेल AKA को जेल नहीं ले जाने वाला। वो अंकल को अपने घर पे ले जाकर बंदी बना देता है और कहता है कि जैसे तूने मेरी स्नेह को मारा था ना, उससे भी बुरी मौत मैं तुझे दूंगा। और वो पहले तो बेचारे बूढ़े अंकल को पंच मार मार के दांत तोड़ देता है और फिर उनके सारे नाखूनों को उखाड़ देता है। और बूढ़े होने के बावजूद भी दोस्तों अंकल आजाद को बचाने के लिए सच्चाई नहीं बताते ताकि आजाद एक अच्छी जिंदगी गुजार सके और उसका सारा आरोप खत्म हो जाए। दूसरी तरफ मेघा आजाद से मिलने हॉस्पिटल आती है जहाँ वो अभी भी बेहोश होता है। लेकिन तब न्यूज पर वही घड़ी दिखाई जाती है जो आजाद की चोर को मारते हुए गिर गई थी। तो देखकर मेघा दंग, ये घड़ी तो आजाद की है, इसका मतलब AKA कोई और नहीं बल्कि आजाद है। तभी आजाद को भी होश आ जाता है दोस्तों। वो भी समझ आता है कि मेघा को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। लेकिन तब उसके पास अंकल की लाश को भेजा जाता है क्योंकि सोहेल ने टॉर्चर कर करके उनको मार दिया था। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि पुलिस ने AKA को पकड़ लिया जो कि एक बूढ़ा आदमी था और जब उसने पुलिस से भागने की कोशिश की तो उसको मारा पड़ा। जिस चीज से आजाद के होश उड़ जाते हैं वो सदमे में जा चुका होता है। उसे ये भी समझ नहीं आता कि उसको बचाने की खातिर अंकल ने सारा आरोप खुद पे कैसे ले लिया। तो मेघा उससे कहती है कि आजाद, तुम्हें पुलिस के पास जाकर सारी सच्चाई बता देनी चाहिए कि तुम ही AKA हो। लेकिन आजाद कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे अंकल ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, मैं उनका बलिदान बर्बाद नहीं कर सकता। अभी और भी अपराधी बचे हुए हैं जिन्हें मुझे सजा देनी है। मेघा कहती है अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चले जाऊंगी, लेकिन तुम्हें ये सब रोकना होगा। दोस्तों वो डर चुकी थी आजाद से, लेकिन आजाद उसको मनाते हुए गले लगा लेता है। सीन कट होता है और तब हम मेघा को आजाद के पैर पर सर रखकर सोते हुए देखते हैं। और क्लियर तरीके से बताया तो नहीं जाता पर शायद आजाद ने मेघा को मार दिया दोस्तों। वो सोई नहीं है, शायद मर चुकी है ताकि उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ना आ सके। जिसके बाद पुलिस वालों को उस घड़ी से आजाद का एक बाल मिलता है और उसका DNA टेस्ट करने पर यह साबित हो जाता है कि ये बाल अंकल का नहीं था, यानी अंकल को बिना मतलब के ही सोहेल ने मार डाला। इसीलिए अब वो स्वीटी को पकड़कर उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है क्योंकि उसी ने कहा था AKA तो 60 से 65 साल का कोई बूढ़ा आदमी है। और दूसरी बार भी दोस्तों होटल में स्वीटी ने ही पहले दरवाजा खोला था जिससे उस समय भी AKA सोहेल के हाथ लगने से बच गया। इसलिए अब सोहेल को लगता है कि स्वीटी पक्का AKA की असली आइडेंटिटी को जानती है और छुपा रही है। तो वो उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है ताकि वो आजाद के बारे में बता सके। तो वहीं आजाद अभी भी बुरे लोगों को मारने में लगा होता है ताकि निर्दोष लोगों को इंसाफ मिल सके। लेकिन इस बात से अनजान कि सोहेल उसके पीछे पड़ा हुआ है दोस्तों। जो गुस्सा आजाद की आंखों में अपराधी के लिए है वही गुस्सा सोहेल की आंखों में AKA को मारने के लिए है। और अब देखना यह है दोस्तों कि कौन इसमें सफल होता है। आजाद AKA बनकर हमेशा बुरे लोगों को मारता रहेगा या फिर सोहेल उसे पकड़ लेगा। ये तो हमें उसके अगले पार्ट में पता चलेगा। सीन होता है यहीं पे खत्म। अब आपको क्या लगता है, कौन सही कौन गलत? मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।